हेलो नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। उसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से ये सभी 10 उपचुनाव की सीटों पर, विधानसभा के उपचुनाव पर किसे टिकट देगा, तो इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला नाम है करहल सीट से। करहल सीट से अनुजेश यादव को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। अनुजेश यादव कौन है? ये धर्मेंद्र यादव जो आजमगढ़ के सांसद हैं, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार हैं, उनको टिकट दे सकती है, क्योंकि यहाँ यादव की संख्या लगभग 1.5 लाख है करहल सीट पर। यहाँ से पहले अखिलेश यादव विधायक थे, वो 80,000 वोटों से जीते थे, तो इसलिए कोई यादव को ही यहाँ से टिकट देगी। तो हो सकता है करहल से अनुजेश यादव को टिकट बीजेपी दे सकती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मिल्कीपुर विधानसभा सीट से, तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, लेकिन बाबा गोरखनाथ को जो 2017 में विधायक थे, उनको बीजेपी टिकट दे सकती है मिल्कीपुर विधानसभा सीट से। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फूलपुर विधानसभा सीट से, तो फूलपुर विधानसभा सीट से तो समाजवादी पार्टी से अमरनाथ मौर्य या फिर जो बुधनाथ पटेल, या फिर चर्चा चल रही है कि हो सकता है समाजवादी पार्टी पल्लवी पटेल के पति पंकज पटेल को भी टिकट दे सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चर्चा है कि दीपक पटेल को टिकट यहाँ से भाजपा दे सकती है, और बसपा ने यहाँ से शिव बरन पासी को टिकट दिया है, दलित समाज को टिकट दिया है बसपा ने। वहीं अगर हम लोग बात करें मीरापुर के बारे में चर्चा है कि यहाँ से बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी, ये सीट आरएलडी को दे देगी, आरएलडी यहाँ से चुनाव लड़ेगी। और आरएलडी से चर्चा है कि किसी मुस्लिम उम्मीदवार को उतारेगी, और यहाँ से चर्चा है कि आरएलडी नवाजिश आलम को टिकट दे सकती है। इस सीट पर 1,40,000 मुस्लिम वोटर हैं, तो मुस्लिम डोमिनेटेड ये सीट है मीरापुर। यहाँ से समाजवादी पार्टी कादिर राना को टिकट दे सकता है। फिर शाहनजर को टिकट बसपा ने दिया है। फिर आज़ाद समाज पार्टी है, वो भी किसी मुस्लिम को ही टिकट दिया है। तो इस सीट पर चारों उम्मीदवार मुस्लिम है, सपा, बसपा, आज़ाद समाज पार्टी, बीएसपी, बहन जी की पार्टी। फिर अगर हम लोग बात करें खैर विधानसभा सीट, तो खैर विधानसभा सीट से सुरेंद्र दिलेर को भाजपा टिकट दे सकती है। ये राजवीर दिलेर के पुत्र हैं। उसके बाद हम लोग बात करें कुंदारकी विधानसभा सीट से मुख्तार अब्बास नकवी को भाजपा टिकट दे सकती है। वहीं एसटी हसन को यहाँ से बसपा भी टिकट दे सकती है। अगर समाजवादी पार्टी एसटी हसन को टिकट नहीं देगी, तो हो सकता है बसपा भी कुंदारकी से टिकट उन्हें दे सकती है, और यहाँ से भाजपा मुख्तार अब्बास नकवी को टिकट दे सकती है। वहीं सपा भी इस सीट पर कोई मुस्लिम उम्मीदवार को ही उतारेगी, क्योंकि इस पर मुस्लिम ही सांसद होते रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क जो सांसद बन गए संभल से, उनके वजह से इस सीट खाली हुआ, तो समाजवादी पार्टी भी किसी मुस्लिम को टिकट दे सकती है। अब आते हैं सीसामऊ से तो भाजपा 3 नाम आगे चल रहा है। एक है राकेश सोनकर, पहले कभी विधायक भी थे। उसके बाद भूपेंद्र पासवान को आगे नाम चल रहा है। चर्चा है कि कोई दलित समाज से यहाँ सीसामऊ से भाजपा टिकट दे सकती है। उसके बाद एक नाम और चल रहा है, जो नवीन पंडित हैं, उनको भी भाजपा टिकट दे सकती है। और सीसामऊ से समाजवादी पार्टी ने दे दिया है टिकट। उन्होंने इरफान सोलंकी के पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया है। उनके वजह से ही उनको सज़ा मिल गई, इसलिए सीट खाली हुई, और समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दे दिया है। उसके बाद कटेहरी से धर्मराज निषाद को भाजपा टिकट दे सकती है। धर्मराज निषाद को। वहीं जो सपा से चर्चा है कि छाया वर्मा
जो लालजी वर्मा के बेटी हैं उनको टिकट दे सकता है, या फिर भीम निषाद, और बसपा कटेहरी से अमित वर्मा को टिकट दे दिया है। तो ये रहा कुल 10 विधानसभा सीटों के बारे में। आगे और भी जो डेवलपमेंट होगा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन सब सीटों पर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।